दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर शादी में सब कुछ चढ़ता है, हल्दी, चावल, नारियल, लेकिन तुलसी क्यों नहीं चढ़ती? क्या वजह है कि विवाह जैसे मंगल कार्य में तुलसी वर्जित है? चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में जो सदियों से छिपा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत अध्यात्म चैनल में। दोस्तों, पहले आप एक कथा सुनिए। एक घने जंगल में गणेश जी ध्यानस्थ बैठे थे, आंखें बंद, शरीर से निकल रही थी दिव्य आभा और उनके ओमकार से वातावरण पवित्र हो रहा था। हवा में बस ओमकार की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि आसपास के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु भी शांत हो गए थे। चारों ओर बस शांति थी। इसी बीच तुलसी देवी उस वन से गुजर रही थी। तुलसी देवी की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठा। वातावरण बदल गया जैसे ही उन्होंने श्री गणेश को देखा। उनके मन में विचार आया, ये तो ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत देव हैं। इन्हीं को मैं अपना पति बनाऊंगी। तुलसी जी मुस्कुराई, आगे बढ़ी और बोली, हे गणेश जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया करके आप मेरे पति बने। गणेश जी ने धीरे से आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ बोले, माता, मैं अभी गहन तपस्या में हूँ। विवाह मेरे मार्ग का हिस्सा नहीं है। मुझे क्षमा करे, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। यह सुनते ही तुलसी जी के चेहरे का तेज बदल गया। उनकी आंखों में आग थी और क्रोध में उन्होंने कहा, हे देव, तुम मेरे प्रेम को अस्वीकार कर रहे हो तो सुनो, मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, लेकिन उसमें कभी सुख और शांति नहीं होगी। आसमान में बिजली कड़क उठी और वातावरण अचानक भारी हो गया। यह सुनते ही गणेश जी भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना गदा उठाया और गरज कर बोले, तुलसी, तुमने मुझे श्राप दिया है और अब तुम मेरा श्राप सुनो। आज से विवाह जैसे किसी भी शुभ अवसर पर तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। कभी किसी विवाह में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाएगा। यह कहते ही गणेश जी की गूंजती आवाज से पूरा जंगल हिल उठा। तुलसी देवी रो पड़ी, पर श्राप दिया जा चुका था। उनका श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। तो दोस्तों, उसी दिन से विवाह में तुलसी का प्रयोग वर्जित हो गया है। यही वजह है कि आज तक शादी में तुलसी का प्रयोग नहीं होता। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से तो हुआ, लेकिन तुलसी के श्राप के कारण उनकी गृहस्थी साधारण देवी देवताओं जैसी सरल नहीं रही। तो दोस्तों, देखा आपने, गणेश जी और तुलसी जी का श्राप यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी शादी में शामिल हो और वहाँ पर तुलसी का अभाव देखें, तो यह रहस्यमयी कहानी याद रखिएगा। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये पता था। नमस्कार दोस्तों।